यूं वो जोग हमारो केवल सब जोगन को राजा करणी सकल खड़ी जू बांधी मैं सबका सारू काजा। आगाध बोध ग्रंथ इस विषय में महाराज फरमा रहे हैं। अगाध बोध क्या है, पहले अगाध बोध को समझो। अगाध यानी अथाह, जिसका थाह नहीं, और बोध यानी ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसका थाह नहीं। ये ब्रह्म ज्ञान अथाह है। रामदास जी महाराज ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया है खेड़ा पाँव वाले। वो अपनी वाणी में फरमा रहे हैं, साईं समंदर रामदास पीणियारी सब मंड पहुँच प्रमाणे पी गया साईं रहा अखंड। साईं समंदर रामदास, परमात्मा कैसे है? समंदर, सागर के समान अथाह है। परमात्मा का थाह नहीं, वो अथाह है। और हम कैसे हैं? हम अथाह नहीं हैं, हम लिमिटेड है। हमारी आयु लिमिटेड है। और परमात्मा अथाह है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है। जैसे नदी नाले में और सागर में अंतर है। नदी का पानी है मगर सीमित मात्रा में, नाला बोहला में पानी है सीमित मात्रा में, मगर सागर अथाह है। साई समंदर रामदास पिणियारी सब मंड। पिणियारी यानी पानी पीने वाले, पानी भरने वाले, हम सब पिणियारी है। हम सब परमात्मा की खोज करने वाले हैं। हम सब परमात्मा को पाने वाले हैं। पहुंच प्रमाणे पी गया, जिसकी जितनी पहुंच थी, जिनको जैसा ज्ञान मिला, जिनके ऊपर जैसी मेहर हुई, वैसा उन्होंने ज्ञान दिया, पी गया यानी उतना ज्ञान धारण कर लिया। और साईं रहा अखंड। परमात्मा जो के तो अखंड है। मतलब सागर मान लो 10,000 फीट गहराई में है या उससे भी ज़्यादा है। अब कोई 1,000 फीट तक गया सागर में अंदर, तो उसने कहाँ तक ज्ञान दिया? 1,000 फीट का, वो तो वहाँ तक ही देगा ना। दूसरा कोई कहेगा कि नहीं भाई, ये तो बहुत सीमित मात्रा में हो गया, मैं तो उससे भी ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि वो नीचे गया और 5,000 फीट। वो तो 5,000 की बात करेगा। कुछ बापू के जैसे 10,000 फीट वाले भी कहेंगे। यानी सब अपनी अपनी जगह बराबर है। फिर भी परमात्मा का थाह कोई नहीं ला। वो अथाह है। तो ये ज्ञान भी उसी प्रकार अथाह है, गहरा है। हम जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना उतना वो गहरा गहरा जाता जाता। ऐसे हमारे जीवन में कभी वो समय नहीं आएगा कि हम पूरा समझ गए। कोई ये नहीं कह सकता ये महापुरुष की वाणी को पूरी तरह से मैं समझ गया, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें और भी गहरी गहरी बातें मिलती जाएंगी। दूसरी बात, जो
भजन भी करते हैं और बाणी भी पढ़ते हैं। भजन तो सभी करते हैं, उसमें भी विशेषता जो बाणी की भी नियम से पढ़ते हैं और भजन तो करते ही करते हैं। उनके अनुभव के बारे में एक चीज मैं आपको कह दूं। आज 5 साल पहले ये साखी का जो अर्थ वो कर रहे थे या समझ रहे थे, 5 साल के बाद में उसका अर्थ बदल गया, ऐसा उसको प्रतीत होगा। क्यों होगा? 5 साल में उसकी और प्रगति हो गई। ध्यान की गहराई में वो उतरता गया तो वो अपने आप को कहेगा, अरे इसका अर्थ तो ये है, मैं तो ऐसा ऐसा समझ रहा था। अच्छा, 5 साल बाद जो उसने अर्थ किया वो भी आगे जाके बदल जाता है। साखी वही की वही, मगर साखी के अंदर का ज्ञान, उसका भेद दिन ब दिन जैसे जैसे हमारी अवस्था, हमारी स्थिति बढ़ती जाती है, परिपक्व होती जाती है, वैसे वैसे ये ज्ञान भी, उसका संदर्भ बदलता जाता है। ये होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि ये ज्ञान अथाह है और जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे वैसे वैसे ये ज्ञान भीतर में उतरता चलेगा। ये ज्ञान उतरता है। एक कोई दक्षिण से विद्वान पंडित ब्राह्मण काशी आए और उनकी महिमा बहुत थी, बहुत ऊंचे ज्ञानी थे, शास्त्रार्थ करते थे और शास्त्रार्थ में उन्होंने उस समय कई ज्ञानियों को हरा दिया। अब ऐसे पद्मनाभ उनका नाम था, ऐसे विद्वान पंडित जब काशी आए, काशी के पंडितों में ये वार्ता फैल गई, सारे उनके नाम से कांपने लगे, धूजने लगे कि भाई हम तो एक एक विषय के ज्ञाता है, वो तो सब विषय के ज्ञाता है, वो तो हमको यही हरा देगा। अच्छा, हमारी हार में काशी की हार है। काशी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ज्ञान का भंडार है। हमारे हिंदू धर्म के सारे ज्ञान की उपज काशी से ही होती है। तो काशी का नाम बदनाम होगा, सारे विद्वान पंडित जाके काशी विश्वनाथ के शरण में चले गए। मंदिर है वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग में काशी विश्वनाथ का, और जाके भगवान को प्रार्थना करने लगे। अब सवाल काशी का है, हे भगवान आप लाज बचाओ। आकाशवाणी हुई, उस पंडित जी को आने दो और उनको कबीर साहब के पास ले जाओ। कहाँ ले जाओ? क्योंकि काशी में कबीर साहब भी रहते थे, काशी में रोहिदास जी महाराज भी जन्मे, काशी में ये 2 महान संत हुए। काशी की विशेषता है, हमारी जो मूल धारा आई है वो कहाँ से आई है? काशी से, रामानंद जी से, काशी से। हालांकि रामानंद जी महाराज रात में हमारे बाप जी ने बताया सगुन धारा में थे, फिर भी हमारी जो धारा आई है वो सगुन से ही निर्गुण में आई है। रामानंद जी, इसलिए हमारे संतों के वाणी में सबसे पहले रामानंद जी महाराज की कुछ साखियाँ आती है। तो आकाशवाणी होने के बाद सारे पंडितों ने पद्मनाभ जी महाराज का स्वागत सत्कार किया और उनको कबीर साहब के यहाँ लेकर चले गए। अब कबीर साहब ने पूछा कि भाई इनका परिचय, ये महान ज्ञानी पद्मनाभ दक्षिण के पूरे भारतवर्ष में इनका नाम है और वो आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं। पंडितों का 2 भाव था, संसार में ऐसे 2 भाव वाले लोग रहते हैं। एक तो आकाशवाणी हुई, परमात्मा का आदेश मिल गया। दूसरा, सारे उस समय के पंडित कबीर साहब से जलते थे, पूरे जलते थे।
तो कांटे से कांटा निकाल ले, निकाल लेना। कांटे से तो कांटा निकलता है ना। हाँ निकलता। हार भी हुई तो कबीर साहब की होगी, हो गई। और ये भी बड़े हमसे बढ़कर ज्ञानी है, और जीत भी जाएंगे तो काशी की महिमा होगी। दोनों तरफ से बिठा दिया कबीर साहब ने, उनका सत्कार किया। ज्ञानी थे, और कहा कि भाई मैं तो अनपढ़ हूँ, मसी कागज छुओ नहीं, मैंने तो न कागज कलम हाथ में लिया, मैं तो कुछ जानता नहीं, और आप विद्वान पंडित हो, संपूर्ण भारतवर्ष में आपकी महिमा है, मैं आपसे क्या शास्त्रार्थ करूं। कबीर साहब ने पहले ही अपनी बात बता दी, अपना परिचय दे दिया। परिचय दे दिया कि भाई आप ही कुछ कहो, मुझे तो क्या कहूँ क्या पूछूं ये भी पता नहीं। पद्मनाभ जी कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, ज्ञानियों को पूछना पड़ता है, ज्ञानी अपने आप नहीं बताएगा, कुछ पूछेंगे तो उसका जवाब वो देंगे। पद्मनाभ कहने लगे तुम किसी भी विषय के बारे में पूछो तो मैं जवाब दूंगा, अगर जवाब मैं देता गया और तुम पूछते पूछते हार गए तो शास्त्रार्थ का निर्णय वहाँ हो गया। अब तुम पूछो। कबीर साहब कहने लगे मैं क्या पूछूं, मुझे पूछना ही आता नहीं। बहुत ज़्यादा करने पर पद्मनाभ कहने लगे भाई ऐसे कैसे होगा, मैं अपने आप क्या बताऊं, मैं तो ज्ञानी हूँ, मगर कोई पूछे तो मेरा ज्ञान खुले। अब तुम पूछने के लिए तैयार नहीं तो मैं अपने आप क्या ज्ञान बताऊं, तुमको क्या चाहिए, इससे शस्त्रार्थ कैसे होगा। मुश्किल से कबीर साहब ने एक प्रश्न पूछा, और एक ही प्रश्न पूछते ही इतने बड़े विद्वान पंडित गड़बड़ा गए। क्या पूछा, पढ़ी समझे या समझ पड़े। क्या पूछा, पढ़ी समझे या समझ पड़े, यानी पढ़कर तुम समझे कि समझ कर पढ़े। विद्वान थे, एक ही शब्द से समझ गए। प्रश्न तो बड़ा विकट है, बड़ा गहरा है। जो अपने आप को अनपढ़ कह रहा है वो तो एक ही प्रश्न में गाड़ी मेरी उलट कर रख दी। अब इसको अगर कहता हूँ कि मैं पढ़कर समझा हूँ तो मेरे पास अनुभव का कोई ज्ञान नहीं। अगर इसको कहता हूँ मैं समझ कर पढ़ा हूँ तो समझने के बाद पढ़ने की क्या आवश्यकता थी। वाणी का ज्ञान कहाँ तक है, अगर ये भीतर में उतर गई तो वाणी अपने भीतर आ गई। सारी वाणी समझने के बाद फिर पढ़ने की क्या आवश्यकता है। पढ़ना तो उसके लिए जो हम समझ नहीं रहे। अब इसका क्या जवाब दूं, पढ़ी समझे या समझ पड़े। अब पढ़कर समझा ऐसे कहता हूँ तो मेरा ज्ञान बहुत छोटा दिखता है, यानी मैं शास्त्रों का ही केवल ज्ञानी हूँ, भीतर में मुझे कोई अनुभव नहीं है। और समझ कर पढ़ा ऐसा कहता हूँ तो समझ कर पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, जब सारी बात तुम भीतर ही समझ गए थे। दोनों प्रश्न के उत्तर बड़े जटिल थे, कठिन थे, सहज में समझ में नहीं आ रही थी बात, अंदर का क्या भेद है। और वो समझ गए, इशारा समझ गए, और तुरंत वहाँ से कबीर साहब को प्रणाम करके निकल गए। यानी ज्ञानी को ही ज्ञान समझ में आता है। महाराज भी कहते हैं ज्ञानी मिल्या ज्ञान मैं देऊं, वेदी को समझाऊं, के सुख राम ज्ञानी आगे, हाथ जोड़ मैं जाऊं। ज्ञानी मिलेंगे तो ज्ञान का आदान प्रदान होगा। आप ज्ञानी हो तो मुझसे ज्ञान ले सकने का सामर्थ्य रखते हो,
क्योंकि आप ज्ञानी हो। ज्ञानी मिल्या ज्ञानमय देव, ज्ञानी को ही ज्ञान दिया जाता है, भेदी को ही भेद बताया जाता है। और केशुक्राम अज्ञानी आगे, अगर कोई अज्ञानी आपको मिलता है तो उनके सामने हाथ जोड़ के निकल जाओ, उनसे वाद विवाद मत करो। हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ कुंजड़ की हाट, और बांधो अपनी गाठड़ी लागो अपने बाट। आपके पास हीरा है तो आप साग सब्जी लेने वाले के सामने उसको मत खोलो। अब जो 100 रुपए लेके आए हैं एक थैला लेके साग सब्जी लेने के लिए, उसके सामने आप हीरा खोल के बैठोगे, क्या वो हीरा ले सकेंगे? नहीं। हीरा के लिए तो हीरा का ग्राहक चाहिए। तो महाराज का ज्ञान ऐसा अगाध है, अथाह है। आप सब यहाँ आने वाले ज्ञानी हो। साईं समंदर रामदास पिणियारी सब मंड, पहुँच प्रमाणे पी गया साईं रहा अखंड। अखंड। दूसरी बात, जब हम पानी लेने के लिए जाते हैं तो हर एक के पास अपना अपना पात्र रहता है, बर्तन रहता है, भांडा रहता है। एक था लोटा, प्रमाण आता है, लोटा गया कुएं के पास और कुएं को कहने लगा कि भाई मुझे अथाह जल चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हो? कुआं कहने लगा मैं तो नहीं दे सकता, मेरे पास लिमिटेड पानी है। कुएं में कितना पानी है? लिमिटेड है। तो तुम ऐसा करो, सरोवर के पास जाओ, सरोवर में मुझसे ज़्यादा पानी है। लोटा गया सरोवर के पास, कहने लगा भाई सरोवर मुझे बहुत पानी चाहिए और बहुत पानी लेने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्या मुझे तुम पर्याप्त मात्रा में पानी दे सकते हो? सरोवर ने कहा ये दिख रहा है इतना तो मैं दे सकता हूँ, अगर तुम तो इससे भी ज़्यादा चाहिए तो मेरे पास तो इतना पानी नहीं है। फिर कहाँ जाऊँ? उपाय तो वही बताएंगे ना, जो पानी वहाँ पानी है वही उपाय बताएगा। तो तुम नदी में जाओ, नदी का पानी बहता है और नदी की धार कभी खंडन नहीं होती है, वो तुमको जितनी मात्रा में पानी चाहिए उतनी मात्रा में दे सकता है। नदी के पास गया लोटा, नदी को कहने लगा मुझे पानी चाहिए और वो भी भरपूर, क्या तुम मुझे दे सकती हो? नदी कहने लगी मेरे पास जितना है ये सब ले जाओ, मगर तुमको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो तुम कहाँ जाओ? सागर में। समुद्र के पास जाओ, वहाँ पानी अथाह है। भागा 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 लोटा गया सागर के पास और सागर को कहने लगा मुझे आपके जैसा अथाह पानी चाहिए। सागर ने कहा बिल्कुल मिलेगा, मगर लाए क्या हो लेने के लिए? लोटा। अब तुम लोटा ही लाए हो तो मेरे पास कितना भी पानी होगा तो मिलेगा कितना? लोटा। तुम पात्र बड़ा नहीं लाए हो, हाँ। तुम लाए हो लोटा, तो तुम्हारा काम कुएं से ही चल जाता था, तुम यहाँ क्यों आए? यहाँ अगर आते हो तो मेरे जैसा विशाल पात्र लेके आओ, मेरे पास तो कोई पानी की कमती नहीं। महाराज का ज्ञान सागर के जैसा है, अथाह है। वाह। और हमें भी अपने पात्र बड़े बड़े लाने चाहिए। 40 साल पहले भी हम लोटाई लेके आए, आज भी हम लोटाई लेके आ रहे। बहुत जगह कहते हैं कि भाई इतना ऊंचा ज्ञान क्यों देते हो, क्या तुम ऊंची अवस्था में नहीं गए? बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है 40 साल के तुम्हें में तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, तुम्हारा शब्द ऊपर नहीं गया, तुम्हारा ध्यान बढ़ा नहीं, फिर तुम्हारा तो पात्र बनना चाहिए, तुम्हारी ज्ञान लेने की क्षमता बढ़नी चाहिए। तुम वही ज्ञान उपदेश चेतावनी में क्यों वहाँ बैठे हो?
अब किसी का शब्द मेरू में अटका है, कोई त्रिकुटी का त्राटक बंद में लगे है, 10वें द्वार में तो सब अटके है, तो बंद का बंद कैसे निकले, त्रिकुटी से आगे ध्यान कैसे बढ़े, इसके लिए तो ज्ञान चाहिए। आपकी तरफ से ये होना चाहिए कि भाई आप महाराज अब वो ज्ञान दो, अब ऐसा ज्ञान दो कि जो हमारी ध्यान की स्थिति को और आगे बढ़ा सके। मतलब क्या है कि अब ऐसे विषय पे हमको आपको सबको आना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी। महाराज ने ऐसी स्थिति में हमको क्या ज्ञान दिया है, क्या उपदेश दिया है, ये समझने का वक्त उस समय अब आ गया है और हम समझ भी रहे हैं, क्योंकि हमारी समझ बढ़ गई, हमारा ज्ञान बढ़ गया, हमारी ध्यान की स्थिति बढ़ गई। अब वो लेवल पे हम आ गए, हम वो समझ सकते हैं। तो महाराज कहते हैं यूं यो जोग हमारो केवल, केवल रात में मैंने बताया एक। अब जोग को समझो, जोग यानी योग, योग यानी जुड़ना। ये दो उंगली मेरी दो जगह है, अब यहाँ अगर मैं ऐसा करता हूँ तो दो उंगलियां का क्या हुआ, योग, जुड़ गई। हमारी आत्मा परमात्मा के साथ मिलानी है, परमात्मा से जुड़ना है, तो इसको कहते हैं योग। अब ये परमात्मा से जब आत्मा मिलती है उसके पहले और योग होता है, वो योग होता है सुरती शब्द का। अब सुरती शब्द के पहले और एक योग होता है, और ये योग हुए बिना सुरती शब्द का योग असंभव है। वो योग है गुरु शिष्य का। पहले शिष्य गुरु को मिले, गुरु से जुड़ जाए, पहले गुरु से जुड़ना चाहिए। गुरु सब ज्ञान विद्या मत सारा, सब करनी गुरु मूल विचारा, इन कारण सदगुरु कोई माने, अरे न्यारो कर ब्रह्म केम पिछाने। हमारी आत्मा परमात्मा से मिलनी चाहिए, ये अगर हमारी चाहना है तो हमारे अंदर शब्द आना चाहिए, शब्द के साथ सुरती का योग होना चाहिए। शब्द के साथ सुरती का योग चाहते हो तो सदगुरु से जुड़ो, सदगुरु से मिलो, सदगुरु से एक रंग हो जाओ, एक रूप हो जाओ, ऐसे मिल जाओ। ऐसो मिलो यूं जल पे माई, दूध और पानी जैसे एक मेघ हो जाते हैं, इस प्रकार आप गुरु से घुल मिल जाओ, गुरु में मिल जाओ, गुरु का हो जाओ। महाराज कहते हैं गुरु का होए गुरु में मिले, ताका ये अंग होय, सत्य स्वरूप की जोग बिना और ईशक नहीं कोई। ये लक्षण है, हम गुरु के हो गए और गुरु के शरण में चले गए तो क्या लक्षण है, सत्य स्वरूप के जोग भी और ईशक नहीं कोई। ईशक ना प्रेम, और कहीं प्रेम नहीं लगेगा। प्रेम लगेगा भजन में, प्रेम लगेगा नाम में, प्रेम लगेगा भक्ति में, सत्संग में, ज्ञान चर्चा में। ये लक्षण अगर हमारे भीतर है तो हम गुरु के हो गए। कहना नहीं पड़ेगा गुरु के हम हो गए कि नहीं हो गए, ये लक्षण से समझ में आती है। हमारे रख रखाव से, हमारे रहन सहन से, हमारी करनी रहनी से ये स्वतः सिद्ध हो जाती है। तो जोग कहते हैं जुड़ने को। अब कितने प्रकार से परमात्मा से, ब्रह्म से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले दो योग महत्वपूर्ण है, एक है राजयोग, दूसरा है हठ योग। अब राजयोग क्या और हठ योग क्या? हठ नाम जिद्द। अब यहाँ जो हम भजन कर रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं कि हमारा हठ योग नहीं है। भाई हठ योग क्यों नहीं है? आप भी तो बैठ रहे हो, आप भी तो मन के ऊपर, मन को जोर जबरदस्ती से भजन में लगा रहे हो। हठ योग में प्रकार है, यहाँ भी थोड़ा सा हट करना पड़ता है।
यहाँ क्या अपने आप अपन भजन में बैठते क्या? भजन को मन में लगाना पड़ता है, मन को भजन में लगाना पड़ता है। ये बात अलग है कि महाराज का ज्ञान चलने के बाद महाराज के भजन हरजस अगर वाणी चलती है, जैसे सुबह हुआ, तो जो जीव तड़पता है, जिनके अंदर तड़प है, ऐसी आत्मा के अंदर वो प्रेम स्वतः ही जग जाता है। मगर फिर भी ये ऐसे ही रोते रहे, यही क्या पूरा स्थिति है? नहीं, इनको भी भजन में बैठाना पड़ेगा, इनको भी कहना पड़ेगा कि भाई दोनों श्वास में आप राम राम लो, आपके ऊपर सदगुरु की कृपा हुई है। तो थोड़ा सा हट हमको भी करना पड़ता है। ये कोई योगी था, हठ योगी, और पेड़ को ऊपर पैर बांध के नीचे लटक रहा था। वहां से एक संत गए, पूछा भाई कि ये क्या कर रहे हो? तो मन को कंट्रोल में लाने के लिए ये हठयोग की साधना कर रहा हूं। अच्छा, फिर ये आपको किसने बताया? तो उसने कहा मन ने ही कहा। अब मन के कहने से तुम मन को कैसे कंट्रोल में ला सकते हो? मन के कहने से हम कभी मन को कंट्रोल में नहीं ला सकते। मन को कंट्रोल में लाना है तो उसको ज्ञान के अनुसार चलो, सदगुरु के आदेश का पालन करो, सदगुरु के शरण में जाओ, तब मन कंट्रोल में आएगा, नहीं तो मन कंट्रोल में नहीं आ सकता। लोगों ने देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। क्या जगत में कोई भक्ति की साधना करने वाले की, योगिक साधना करने वाले की कोई कमी थोड़ी है? आपको देखना है तो आप जाके, जब वो कुंभ लगता है तो कुंभ में जाओ, 4-4 साल बाद आता है, आपको हर एक प्रकार के वहाँ पे भक्ति के अंग मिलेंगे। कोई साधना कर रहा है, कोई एक पैर पे खड़ा है, कोई उल्टा लटक रहा है, कोई कांटे पे लेटा है, तो कोई जल पे बैठा है। ऐसे कई प्रकार के आपको दिखेंगे। देखने के लिए तो भी जाओ, और तब पता चलेगा कि हमारी भक्ति, हमारी साधना, हमने जो महाराज का शरणा लिया है वो कितना ऊंचा ज्ञान है। तो महाराज फरमा रहे हैं, ये हमारा राजयोग। अब राजयोग क्या है? हठयोग तो समझ गए। राजयोग है उलट पिछम के रास्ते से नियंचर के साथ में सुरती और प्राण को निरंतर 10वें द्वार में चढ़ाना, यह है राजयोग। अब कहीं कहीं शब्द से अर्थ करते हैं भाई राजयोग यानी राजा जैसा योग। जैसे राजा को कुछ करना नहीं पड़ता वैसे हमको भी कुछ करना नहीं पड़ता। क्या अर्थ हुआ है? फिर कोई कुछ नहीं करते, रामसनी बन गए, हो गए तुम राजयोगी। राजयोग का अर्थ है पीछम के रास्ते से, सुषमना के रास्ते से प्राण ऊर्जा को, हमारी चेतना को सुरती के साथ, मन के साथ निरंतर ऊपर चढ़ाना, सांसों सांस में राम राम करते करते, ये है राजयोग। और एक है पवन योग। ऐसे कई प्रकार के योग है। महाराज कहते हैं कि मेरा योग सब योगों का राजा है। राजा का मतलब क्या? सर्वश्रेष्ठ है। ये चढ़ता है तो चढ़ते ही रहता है। और बाकी योग कैसे है? अब ये क्यों आगे 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 बढ़ता है, पीछे नहीं आता, और बाकी योग साधना में आगे पीछे क्यों होता है? महाराज फरमाते हैं, और जोग उतर चढ़ जावे, जे जन सारे होई। बाकी योग कैसे है? चढ़ते हैं, उतरते हैं, 10वें द्वार तक जाते हैं, 10वें द्वार से वापस नीचे आते हैं। महाराज का योग कैसा है? ये चढ़ता ही रहता है, चढ़ता ही रहता है, चढ़ता ही रहता है, ये उतरता नहीं। एक बार ये योग सद जाए, एक बार वो नियंचर, वो कुदरत कला हमारे अंदर जग जाए, फिर सुरती को कहना नहीं पड़ेगा उसके पास लगो। आपको कहीं चोट आई है,
कहीं दर्द हो रहा है तो आपके ध्यान को आपको कहना पड़ेगा वहाँ जाओ, लगो, वो स्वतः ही लगता है। जहाँ आपको चोट लगी है, पैर में लगी है या कहीं हाथ में लगी है, उंगलियां में लगी है, दर्द हो रहा है तो तुम्हारी सुरती, तुम्हारा ध्यान बराबर वहाँ लगा ही रहेगा। ऐसे जिसके अंदर में नियंचर सत्सबद कुदरत कला जगी हुई है तो सुरती वहाँ लगी ही रहे, थोड़ी इधर उधर जाएगी और वहीं लग जाएगी, क्योंकि ये भेद ऐसा है, ये योग ऐसा है। करनी सकल खड़ी जो बांधी, बांधी नाम दासी, करनी क्या है, खड़ी रहती है सामने, अब करनी की आवश्यकता नहीं है, बांधी दासी जैसे हमारे सामने खड़ी रहती है। इसी प्रकार ये रिद्धि सिद्धि कहती है कि हमको लो, हमारा उपयोग लो। संतों के पास में वो सब खड़ी रहती है मगर संत उसका उपयोग नहीं लेते। महाराज कहते हैं, सुन ज्ञानी बचन बचन